हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर का क्वेश्चन पेपर है जिसका एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ बच्चों के बीच जो उत्सुकता बनी हुई है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है। तो फटाफट आप लोग अपना आंसर चेक करें कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया और कितना कन्फ्यूज़न में आपने गलती की। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन थे, ये हम लोग देख ही चुके हैं। क्वेश्चन की बात अगर करें तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर्स, अर्थात कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था, यह है सॉरी। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो विक्टोरिया टर्मिनल नव गॉथिक शैली का उदाहरण है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। अगला सवाल है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था बेसिकली विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रगान आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है ना। अगला सवाल है अर्थात कि 9 नंबर का सवाल है आईने ए अकबरी की रचना किसने की। तो आईने ए अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी और यह 3 भागों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट सवाल है अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। तो अशोक के अभिलेखों में कुल 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट सवाल है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया था, है ना। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.वो. ह्यूम थे, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म नीति की शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी। अगला सवाल है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है जीतल क्या था। तो जीतल एक प्रकार का सिक्का था। अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। 21वां सवाल है आईने ए अकबरी को कितने भागों में बांटा या विभाजित किया गया है ना। तो आईने अकबरी कुल 3 भागों में विभाजित है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। तो विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी थी।
अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दामिन ए कोह की तरफ है ना। दामिन ए कोह को कहा जाता है, तो दामिन ए कोह को पहाड़िया क्षेत्र कहा जाता है। दामिन ए कोह का मतलब ही है पहाड़िया क्षेत्र, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था। तो भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम जो है इब्न बतूता ने अपने जो यात्रा वृत्तांत था उसमें किया था। नेक्स्ट सवाल है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में की गई थी, है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद रियासत को जो है भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है। तो भारत का अंतिम वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि काला कानून किसे कहा जाता है। तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मुगलकालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो मुगलकालीन चित्रकला जो है जहांगीर के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। नेक्स्ट सवाल है कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट या समझौता 1931 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था। अगला सवाल है कि नयनार संत पूजा करते थे, अर्थात कि नयनार संत जो थे वो किस भगवान की पूजा करते थे। तो नयनार शिव भगवान की पूजा करते हैं, अर्थात शिव के वो पूजक है ना। 38वां सवाल है डांडी किस राज्य में अवस्थित है। तो डांडी गुजरात राज्य में अवस्थित है ना। नेक्स्ट सवाल है कि जजिया कर किससे लिया जाता था। तो जजिया कर धीमियों से लिया जाता था, है ना। एंड लास्ट सवाल है हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, अर्थात कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है। तो ये हाथी गुम्फा लेख जो है खारवेल से संबंधित है। और इस तरह से ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थे इसका आंसर हम लोगों ने बड़े संक्षिप्त में देखा, बिना व्याख्या किए। और अगर इसका डिटेल से जानना हो तो इसके लिए हम लोग अलग वीडियो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय कम था, सिर्फ आप लोगों को अपना आंसर मैच करना था और इसके लिए डिटेल में हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए पेपर के क्वेश्चन सॉल्व के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।